नमस्कार, श्याम प्रिया स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं आपकी प्रॉब्लम का कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। आपकी परेशानी का कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। यहाँ से 2 कार्ड लेंगे, एक कारण के लिए और एक निवारण के लिए। ठीक है, आपकी परेशानी का कारण क्या है और निवारण क्या है। हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है, आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। ये सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए रीडिंग है और ये जनरल रीडिंग है। तो जो मैसेज आपके लिए नहीं है वो किसी और के लिए होगा। हमारे चैनल पर बहुत सारा वीडियो आप देखिए, आपको पसंद आएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ठीक है, कारण तो समझ में आ गया, कारण क्या है, निवारण क्या है। वाह, क्या कार्ड आए हैं। आपकी परेशानी का कारण ये है कि आप किसी भी भौतिक वस्तु से अगर अटैच हो जाए तब भी उससे दूर होना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, और किसी इंसान से अगर अटैच हो जाए तो वो तो बात ही अलग है। तो आपकी परेशानी का कारण ये है कि इस वक्त आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा घट रहा है, जैसे आपकी दोस्ती टूट रही है, किसी से आपका रिश्ता टूट गया, या कोई आपसे दूर चला गया परमानेंट या ऐसे ही टेम्परेरी, या किसी चीज़ में आप असफल हो गए। एक कार्ड ही ऐसा आया है कि जो सब कुछ बिखरना, सब कुछ जैसे उथल पुथल होना, और किसी का तलाक हो गया या होने वाला है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप मत फिक्र करिए। आपकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण आप जानते हैं क्या है, वो ये है आपकी लाइफ में जो समस्या आती है उसका कारण क्या है, क्योंकि आपको दूसरों से उम्मीद रहती है। ठीक है, आप दूसरों से उम्मीद रखते हैं और यही आपकी समस्या का सबसे बड़ा कारण है। कुछ भी आपसे दूर हुआ है या कोई दूर हुआ है आपसे, तो वो इतना बड़ा कारण नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है ना कि आप उस इंसान से, उन लोगों से उम्मीद बांधे थे जो उम्मीद आपकी पूरी नहीं हुई। ठीक है, इंसान जब दूसरों से उम्मीद करता है और वो उम्मीद टूट जाती है तो बर्दाश्त नहीं कर पाता, फिर उसको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जो कार्ड में आया वही बता रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि किसी और से उम्मीद न करके यूनिवर्स करें कि आप खुद से उम्मीद करिए, क्योंकि जब भी आप किसी और से उम्मीद करेंगे तब आपकी उम्मीद टूट जाएगी, तब आप निराश होंगे और तब इन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। ठीक है, आप किसी और से ये सोचते हैं कि वो इंसान आपको प्यार दे, कोई इंसान आपको हमदर्दी दे, कोई और आपको हमदर्दी दे, कोई और आपको प्यार दे, कोई और आपको समय दे, कोई और आपको आपके प्रश्नों का उत्तर दे, कोई आप किसी से बात करना चाहते हैं तो कोई आपको रिप्लाई करे, मतलब बताए, आपके लिए समय निकाले। कोई और आप किसी और से अपनापन चाहते हैं और अपनी खुशी दूसरों में देखते हैं, क्योंकि आपको खुश रहने के लिए कोई और चाहिए। ठीक है, हमें लग रहा है कि हम अच्छे समझा पा रहे हैं आपको। अगर कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करिएगा। जब तक आप अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे, दूसरों में ढूंढेंगे, तब तक आपकी लाइफ में समस्या आती रहेगी, तब तक आप खुश नहीं हो पाएंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी इंसान आपको उस तरह से नहीं समझ सकता जिस तरह से आप अपने आप को समझते हैं। आपके मन की क्या ख्वाहिश है ये आप अच्छे से जानते हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, कोई और इतने अच्छे से नहीं समझ सकता, और इसीलिए आपका दिल बार बार टूटता है। ठीक है, क्योंकि आपने किसी और से ख्वाहिश रखी है। ये सभी के लिए है, सभी के लिए, हर एक इंसान के लिए है ये रीडिंग। ठीक है,
और ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि जो आप सोचते हैं सामने वाला इंसान वही सोचे, जो आप चाहते हैं सामने वाला इंसान वही करे, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही वो इंसान करे, ऐसा ज़रूरी तो है नहीं। लेकिन क्या होता है ना कि आपकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं और आप ये बर्दाश्त नहीं कर पाते कि आपकी इच्छा नहीं पूरी हो रही है, कोई आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा है, और इससे आप परेशान हो जाते हैं। इससे झगड़ा होता है, दूरी होती है, क्रोध आता है। बहुत सारी प्रॉब्लम का कारण यही है कि दूसरे से उम्मीद करना। ठीक है, लेकिन यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आप ऐसी उम्मीद करते क्यों दूसरे से? शायद वो इंसान भी आपसे उम्मीद कर रहे हो, उनका भी दिल इसी तरह टूटा हो। अगर आप किसी में कमी निकाल रहे हैं कि वो इंसान आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे, तो शायद आप भी किसी की उम्मीदों पर खरे न उतरे हो। यूनिवर्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप जब दूसरों से उम्मीद करते हैं, अपनी खुशियों के लिए किसी और पर निर्भर रहते हैं, तब आपकी लाइफ में समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है और उथल पुथल मचती है। और एक दुख का कारण होता है, समस्या का कारण, कि आप ये सोचते हैं आप तो उस इंसान के लिए कर रहे हैं, जैसे आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप तो उस इंसान के लिए कर रहे हैं, वो आपके लिए नहीं कर रहे हैं। ये हर एक इंसान, मानव मन की भावना होती है कि चाहे जैसे जिस तरह से आप किसी को अपनापन दिखा रहे हैं, वो इंसान भी अपनापन दिखाए। जिस तरह से आप सोचते हैं उसके बारे में, वो इंसान भी आपके बारे में सोचे। जैसे आपका दोस्त हो या आपके फैमिली मेम्बर हो या कोई भी, तो क्या होता है कि हम अपनी खुशियों के लिए दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। और जो खुशी, एक चीज बात जान लीजिए, कभी भी दूसरों में जब खुशी जब तक ढूंढते रहेंगे आप, तब तक कभी भी आप सही से रह नहीं पाएंगे। हमेशा आपकी लाइफ में उथल पुथल परेशानी आती रहेगी। और जब आप वही खुशी अपने आप में ढूंढेंगे, वही खुशी अपने आप को देने की कोशिश करेंगे, वही उम्मीद आप खुद से रखेंगे और अपनी ही उम्मीदों को खुद से पूरा करेंगे, तो वो आपको एक अलग ही तरह का सुकून मिलेगा। ठीक है, आप निराश नहीं होंगे और आपको किसी और समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और डर आपके मन से निकल जाएगा किसी को खोने का, क्योंकि तब आप अपने आप से खुश रहेंगे और किसी से इस तरह से लगाव नहीं रखेंगे कि कोई और आपको हर्ट कर सके, कोई और आपको दुखी कर सके, किसी और पर आप निर्भर हो अपनी खुशियों के लिए। जो जिस तरह से आप खुद को समझ सकते हैं और खुद के लिए कर सकते हैं, खुद को इतना मजबूत कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं कर सकता आपके लिए, यकीन करिए। तो आपकी समस्या का यही कारण है। हम आपको एक स्टोरी बता रहे हैं कि एक किसान था, उसको मतलब वो खेत में फसल उगाया, फिर फसल बड़ी हुई और फसल पानी वगैरह डाला, फिर फसल पक गई। हाँ, वहाँ पे एक चिड़िया का घोंसला था, वही खेत में लगा ली थी और उसमें उसके छोटे छोटे बच्चे थे। तो किसान आया, बोला कि फसल तो पक गई है एकदम, अब फसल के कटने का समय आ गया है, अभी कुछ लोगों को बुलवाएंगे और फसल कटवा देंगे। तो चिड़िया के बच्चे एकदम परेशान हो गए कि अरे ये तो अब फसल कट जाएगी, हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारा तो घोंसला उजड़ जाएगा। तो चिड़िया बोली कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, देखना कल कोई नहीं आएगा फसल काटने। और ऐसा ही हुआ, किसान सब जिसको भी बुलाया कोई नहीं आया, उसके अपने रिश्तेदारों को बुलाया था काटने के लिए फसल, कोई नहीं आया और फिर उस दिन फसल नहीं कटी, बच गया। फिर किसान आया, बोला कि रिश्तेदार लोग खाली नहीं थे, अब हम पड़ोसियों को बुलाएंगे
और फसल काटवा देंगे। तो चिड़िया के बच्चे फिर परेशान हो गए कि अब तो हमारा घोंसला उजड़ जाएगा, अब हम कहाँ जाएंगे। तो चिड़िया बोली परेशान मत हो, नहीं आएगा कोई, क्योंकि जब आप दूसरों के भरोसे जब तक रहेंगे ना, आपकी उम्मीद कभी पूरी नहीं होगी। फिर कोई नहीं आया, फिर चिड़िया का घोंसला बच गया और बच्चे सब खुश। ठीक है, फिर किसान आया, बोला पड़ोसी लोग नहीं आए, धोखा दे दिए। ठीक है, हम अपने बच्चों से कहेंगे, अपने बेटा से कहेंगे कि काट ले फसल। फिर बच्चे उसके परेशान हो गए चिड़िया के कि अब हमारा घोंसला तो खत्म हो जाएगा। तो चिड़िया बोली कि नहीं, परेशान मत हो, कोई नहीं आएगा। फिर नहीं आए, उसके बच्चे भी नहीं आए किसान के। फिर किसान एक दिन आया, फसल देखा, बोला कोई नहीं आया, अब उनको खुद ही करना पड़ेगा। और यही कहा के चला गया, बोला कल से हम फसल खुद काटेंगे। तो चिड़िया क्या की, अपने बच्चों को बाहर निकालने लगी। तो बच्चे कहे नहीं, कोई नहीं आएगा, अब अभी तक तो कोई नहीं आया। तो चिड़िया बोली नहीं, अभी किसान खुद कह रहा है, खुद करेगा अपना काम, अपने लिए करेगा और अभी आएगा। चिड़िया अपने घोंसले को, अपने बच्चे को दूसरी जगह ले गई और वहाँ से देख रही थी कि दूसरे दिन किसान आया, अपना फसल काटा और सब ले गया फसल काट के। तो यही होता है कि जब तक इंसान किसी काम के लिए दूसरों से उम्मीद बांधता है, तब तक उम्मीदें पूरी नहीं होती, उम्मीदें टूटती हैं, ख़त्म होती है, लाइफ में उथल पुथल होता है और आपको उस तरह की खुशियाँ नहीं मिलती जैसा आप चाहते हैं, जो आप डिजर्व करते हैं। और जब आप अपने आप से उम्मीद रखते हैं, अपने आप को खुश रखने का बीड़ा उठा लेते हैं, हर तरह से सब कुछ करने के लिए, अपने लिए, अपनी सोल को खुश करने के लिए आप ऐसे करने लगते हैं, तब आपकी लाइफ से समस्या अपने आप दूर चली जाती है। तो हमें लग रहा है शायद हम अच्छे समझा पाए या नहीं समझा पाए, पता नहीं, लेकिन कोशिश किए हैं कि आपकी समस्या का कारण क्या है। ठीक है, और आपकी समस्या का निवारण क्या है। निवारण ऐसा है, जस्टिस। आप तो सबसे पहले कि दूसरों के लिए न्याय मांगने से पहले कि खुद के बारे में न्याय करिए, खुद के सोल के साथ न्याय करिए। क्योंकि जब आप दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, दर्द में रहते हैं, उदास रहते हैं, आपकी सोल कितनी दुखी होती है। आपकी सोल जो होती है ना, उसको पता रहता है, आपके शरीर को नहीं पता रहता कि आप पिछले जन्म में क्या थे, उससे पहले क्या थे, उससे पहले किससे किससे क्या था, कुछ नहीं पता रहता है। क्योंकि ये शरीर नश्वर है, इस जब आपकी सांसें रुक जाएंगी, शरीर खत्म, बात खत्म, जल जाएगी। लेकिन जो आत्मा रहती है ना, वो उसको सब पता रहता है, आपके सोल को सब पता रहता है कि आप पिछले जन्म में क्या थे, आगे उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, वो सब कुछ उसको पता रहता है। और आपकी सोल हमेशा तड़फड़ाती है कि उसको मुक्ति चाहिए, उसको मुक्त होना है। लेकिन मुक्ति का मतलब हम ये नहीं कर रहे हैं कि अभी आप मुक्ति मांगे, नहीं, मतलब अपने आप को खुश रखिए, अपनी वर्थ समझिए किसी। और इसका मतलब एक कदापि नहीं कि आप रिश्तों से दूर भागे, नहीं, रिश्ते इंसान के लिए सबसे कीमती होने चाहिए, क्योंकि रिश्तों का बहुत महत्व है। आपको रिश्ते मिले हैं तो आप बहुत खुश नसीब हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी लाइफ में कोई रिश्ता ही नहीं रहता। तो आपको रिश्ते जो मिले हैं उनकी कदर करिए, जो आपके साथ हैं उन्हें टाइम दीजिए, उन्हें ये समझाने की कोशिश करिए कि वो आपके लिए मायने रखते हैं, चाहे वो आपके माता हो, पिता हो, आपके भाई बहन हो, आपके पार्टनर हो, या आपकी शादी हो गई हो तो आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हों, आपकी लाइफ में जो भी हैं, आपके दोस्त हों, अगर आपके दोस्त भी हैं उनको भी, वो आप पर विश्वास करते हैं तो आप उनका विश्वास मत तोड़िए। ठीक है, तो उनकी कदर करिए। ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं कि सब रिश्ते तोड़िए और आप संन्यास से निकल जाइए, नहीं। आपकी परेशानी का निवारण यही है कि आप सबकी कदर करिए, सबकी रिस्पेक्ट करिए, सबसे प्यार करिए, लेकिन
सबसे पहले खुद से प्यार करिए, खुद के बारे में। अपनी खुशी के लिए किसी और पर निर्भर मत रहिए। आपको क्या चाहिए आप वो करिए, आपको जिससे खुशी, जिस चीज़ में खुशी मिलती है वो कार्य करिए। और सबसे पहले खुद पर ध्यान दीजिए, समय निकालिए अपने लिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। इससे आपकी सोल अवेकनिंग, मतलब आपकी सोल बहुत हैप्पी होगी और आप डिवाइन यूनिवर्स के और करीब पहुंचेंगे। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, ज्ञान से बहुत कुछ मिलता है। और अपना ज्ञान आप बढ़ाइए। और दूसरों को जस्टिस मांगते हैं, अच्छी बात है। आप दूसरों को चाहते हैं कि दूसरे को न्याय मिले, तो ये अच्छी बात है। आप किसी के साथ अन्याय नहीं करते, ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन अपने सोल के साथ भी अन्याय मत करिए। और जब आप ऐसा करेंगे, अपने आप को खुश रखना शुरू कर देंगे ना, और अपने आप से ही बस उम्मीद करेंगे अपने लिए, किसी और से नहीं। अपनी खुशी के लिए आप किसी और पर निर्भर नहीं रहेंगे और अपनी उम्मीद अपने आप से ही करेंगे, तब आप बहुत ही खुश रहेंगे। और आपकी लाइफ में इस न तो ये समस्या रहेगी, न ये उथल पुथल रहेगी, और न कुछ। और एक कारण है, जो भौतिक चीज़ें होती हैं उनसे इतना ज़्यादा लगाव, इतना ज़्यादा अटैचमेंट कि हमारे पास इतना हो जाए, मतलब थोड़ा रहता है उससे ज़्यादा हो जाए, उससे ज़्यादा हो जाए, उससे ज़्यादा हो जाए, उससे ज़रा भी कम हुआ तो दुख होने लगता है। ये भी बहुत बड़ी परेशानी का कारण है। आपकी ज़रूरत के लिए कितना कुछ चाहिए, हाँ उससे ज़्यादा है ईश्वर की देन है, बात खत्म। लेकिन अगर उससे ज़्यादा नहीं है तो फिर आपको इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो हरि की मर्जी वही सब कुछ, जो ईश्वर की मर्जी वो सबसे उत्तम। उनको देना होगा देंगे, उनको नहीं देना होगा तो नहीं देंगे। और इसके लिए आपको सोचने से आपके मतलब आप परेशान होंगे इस कारण। ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ मिल जाएगा। इससे तो क्या होगा ना, आप अपनी हेल्थ खराब करेंगे, आप उदास होंगे, अपनी सोल को हर्ट करेंगे। और उदास रहेंगे तो उदासी अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, दुखी रहेंगे तो दुख अपनी तरफ खींचेंगे। तो इससे अच्छा आप खुश रहिए, अपनी सोल को खुश रखिए और अपने साथ न्याय करिए, ठीक है। इस वक्त आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे कि आप कहीं स्टक हो गए हैं, रुक से गए हैं, लेकिन ऐसा कदापि नहीं है। आप स्टक कहीं नहीं हुए हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। हीरोपंथ का कार्ड आया है, आप आगे बढ़ रहे हैं। आपको बहुत ज्ञान मिल रहा है, धीरे 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 ना आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते जा रहे हैं। आप में ऐसी पावर है, आपके लिए कहा जा रहा है कि आप में ऐसी पावर है, आप लोगों को हील कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों की दर्द की दवा बना सकते हैं, दर्द की दवा दे सकते हैं, लोगों के दुख से बाहर कर सकते हैं। आप शिक्षक बन सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं, आप गुरु बन सकते हैं, क्योंकि आपके पास इतना ज्ञान है। और उस ज्ञान का इस्तेमाल करिए, दूसरों की खुशी के लिए उस ज्ञान का इस्तेमाल करिए। फिर देखिए आपकी लाइफ में खुशी अपने आप आएंगी, ठीक है। आपकी पता है आप बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे इंसान है, नहीं। आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज, बहुत ज्ञान है और आपको आप पता है कि आपको क्या करना है। ऐसा नहीं कि कोई और आपको बताए कि आपको क्या करना है तभी आप समझेंगे, नहीं, आपको पता है कि आपको क्या करना है। फिर भी आप उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं, क्यों? क्योंकि आपकी उम्मीद टूटती है। तो बस ऐसा सोच लीजिए कि उम्मीद जो है सिर्फ आपसे है। और ये इतना आसान नहीं होता कि हम कह दिए और आप कर लिए, ऐसा नहीं है। आप भी कहेंगे कि इतना आसान होता है क्या? नहीं, इतना आसान नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से हर कार्य हो जाता है, हर प्रॉब्लम से जीत जाता है इंसान। इंसान की इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होती है, बहुत ज़्यादा। तो आप भी अपनी इच्छा शक्ति को जगाइए, ठीक है। और सबसे पहले अपने ऊपर कार्य करिए, अपनी एनर्जी बैलेंस करिए और
आप वो कार्य करिए जिससे आपको प्रसन्नता हो, अंदर से आप खुश हो। ठीक है, तो आपकी परेशानी का कारण यही था और निवारण यही है। चलिए देखती हूँ साईं बाबा क्या करें आपके लिए, क्या गाइडेंस है। थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सब ठीक है। पहुंचे हुए उन्नत स्तर के गुरुओं में से एक आपका मार्गदर्शन और रक्षा कर रहा है। भगवान किसी न किसी रूप में आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं और रक्षा कर रहे हैं आपकी। तो आपको फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, आप फिक्र मत करिए, सब ठीक है, सब अच्छा ही होगा। ठीक है, अभी कितना भी कुछ फेस कर रहे हैं आप, लेकिन आगे सब बेहतर होगा। दैवी एक रूपता, परमात्मा एक है। परमात्मा तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते हैं। हम सब परस्पर जुड़े हुए हैं, हमारा आत्मिक परस्पर संबंध है। साईं बाबा कह रहे हैं कि ईश्वर एक है, हम सब उनको कितने नाम से पुकारते हैं, किस किस तरह से पुकारते हैं। हमारे पुकारने के तरीके भी अलग हैं और हम अलग अलग नाम से भी पुकारते हैं, लेकिन ईश्वर कभी भी ये नहीं देखते कि हम किस नाम से पुकार रहे हैं, किस तरीके से पुकार रहे हैं। नहीं, ईश्वर इस हमारे मन की भावना बस देखते हैं, हम किस भाव से उनको पुकार रहे हैं, बस वही समझते हैं और वही देखते हैं। और वो कभी भी भेद नहीं करते कि कौन क्या है, कौन क्या है। वो सबको एक बनाए हैं। हर किसी को, अगर किसी को अलग बनाए होते तो किसी का खून लाल नहीं करते, सफ़ेद कर देते, किसी को नीला कर देते, किसी को पीला कर देते। नहीं, उनके लिए सब एक है। तो वही साईं बाबा कह रहे हैं कि उनके लिए सभी एक है, सभी से उनका आत्मिक परस्पर संबंध है, किसी से भेदभाव नहीं है। आप उनको किसी भी नाम से पुकारिए, वो पावर सिर्फ एक ही है, हम उनका नाम कितना भी रख दें। ठीक है, जरूरतमंदों की सहायता करिए, सेवा और परोपकार ही आत्मोद्धार का निश्चित मार्ग है। अभी हम भी बोले कि आप अगर किसी को किसी तरह से हेल्प करेंगे तो आपकी सोल को बहुत अच्छा लगेगा, और आप में इतना ज्ञान है, इतनी शक्ति, आप किसी को भी हेल्प कर सकते हैं किसी न किसी तरह से। ये आप पर निर्भर है, आप किस तरह से हेल्प करना चाहते हैं। से हेल्प का मतलब ये नहीं कि आप किसी को लाखों रुपया दान कर दीजिए या किसी के लिए कुछ, ऐसा नहीं है। छोटी छोटी भी हेल्प की जा सकती है। जैसे मान लीजिए कोई रो रहा है, कोई बहुत दुखी है, उसको थोड़ा सा सपोर्ट करिए, थोड़ा मोटिवेट कर दीजिए, ये भी एक तरह की हेल्प है। कोई भूखा है, उसको खाना खिला दीजिए, किसी को प्यास लगी है, उसको पानी की व्यवस्था कर दीजिए, ये सब भी एक तरह की हेल्प ही है। ठीक है, हम बड़े बड़े डोनेशन की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपके पास हो तो डोनेशन करिए, डोनेशन दीजिए, उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन आप छोटे स्तर पे भी हेल्प कर सकते हैं। और आप सच मानिए, अगर किसी की हेल्प करेंगे तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी आपको, और आपकी सोल हील होगी और आप बहुत खुश होंगे। आपको ईश्वर ने इतना ज्ञान दिया है, इतना विजडम दिया है, तो फिर आप उसकी कदर करिए। ठीक है, तो आपको एक छोटी सी नहीं, बहुत ज़्यादा ज्ञान वाली रीडिंग कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर हमसे कुछ कहने में त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करिएगा। थैंक यू।